सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन। तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर चुके थे, है ना। हम रेक्टम तक सभी ऑर्गन्स को वन बाय वन जान लिए थे। नाउ बात आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ते हैं, उसमें भी सबसे पहले हम सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड फर्स्टली द सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वो आता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स आखिर प्रेजेंट कहाँ होती हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ द पीपल से कि जो सलाइवरी ग्लैंड है वो बकल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो आंसर है दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सलाइवरी ग्लैंड्स एक्चुअली प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी, है ना। तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की। और सलाइवरी ग्लैंड्स की लोकेशन कहाँ बताई? सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि इसकी लोकेशन होती है जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी, जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी। और इसका जो सीक्रेशन होता है वो कहाँ रिलीज होता है? वो बकल कैविटी के अंदर रिलीज होता है ना। एंड सीक्रेट्स इट्स सीक्रेशन इनटू द बकल कैविटी। इसका जो सीक्रेशन होता है, जो सलाइवरी जूसेस होते हैं वो बकल कैविटी के अंदर आते हैं। तो सीक्रेट salivary juices into बकल कैविटी, है ना। तो हमें यहाँ क्या याद रखना है? इसकी लोकेशन पर्टिकुलरली हमें याद रखनी है कि इट इज़ जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर, है ना। तो ये होते हैं 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 पेयर बोले तो 6 भाई। तो 3 पेयर यानी कि 6 सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ वन बाय वन हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, कहाँ उनकी लोकेशन है पर्टिकुलरली, और कहाँ वो अपना सीक्रेशन पोर करते हैं, ठीक है। सो नाउ फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैराटॉइड ग्लैंड। तो पैराटॉइड क्या है? इसका पूरा 1 पेयर प्रेजेंट होता है, 1 पेयर। और ये कौन सी है? ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। तो दैट पॉइंट शुड बी नोटेड, इट इज़ अ लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। तो क्वेश्चन अगर आता है कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है, तो वो है हमारी पैराटॉइड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद इसकी लोकेशन की बात करें, वेयर इज़ इट्स लोकेशन। तो हमारा जो फेस है उसके साइड में, अगर हम साइड में फेस देखें तो उसमें जो ऐसे बोल सकते हैं कि ईयर के जस्ट बिलो या फिर चीक के जस्ट बिलो इसकी लोकेशन होती है, ठीक है। तो प्रेजेंट बिलो चीक, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि बिलो ईयर, ठीक है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड है, लोकेशन पता होगी हमें कि कहाँ प्रेजेंट है, चीक के बिलो या फिर ईयर के बिलो। और वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ये इसकी जो ओपनिंग होती है उसके लिए एक डक्ट है, स्टैनसन्स डक्ट, जिससे थ्रो इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। सो डक्ट इज स्टैनसन्स डक्ट। और अगर हम बात करें कि इसका पर्टिकुलर सिक्रेशन कहाँ होता है, तो इसका जो जहाँ ये डक्ट खुलती है वो अपर जॉ में खुलती है। और अपर जॉ में भी अगर कोई इसकी पर्टिकुलर सिक्रेशन की बात करें ना, तो वो सेकंड मोलर के कहीं आसपास खुलती है, ठीक है। सो ओपनिंग किसके थ्रू हुई? स्टेनसन्स डक्ट के थ्रू। और कहाँ हुई? ओपन इन अपर जॉ। देखो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हैं, यू शुड रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट, है ना। ओपन इन अपर जॉ। अगर अपर जॉ में भी अगर मैं पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड पोजीशन कहूँ तो दैट इज़ नियर सेकंड मोलर, ठीक है। हमें पता चल गया। और सबसे बड़ी बात, एक और चीज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी है इसका, कि वो ये है कि इसका जो सिक्रेशन होता है वो, मतलब जो भी हमारा टोटल सलाइवा होती है, जो भी सलाइवरी जूस का टोटल परसेंटेज है वो कितना होता है? लगभग 1.5 लीटर पर डे सीक्रेट होती है ना सलाइवा। तो उसमें अगर हम बात करें तो इसका जो रोल होगा, इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा उसमें, दैट इज़ अप्रोक्स 25 to 30%, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि इट्स कंट्रीब्यूशन इज अप्रोक्स 25 to 30% ऑफ टोटल सलाइवा। गॉट इट? तो पैराटॉइड ग्लैंड के बारे में हमने ये सब जान लिया है और हमें ये सब चीज़ याद भी रहनी चाहिए, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड सलाइवरी ग्लैंड दैट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी, ओके। तो इसकी भी अगर हम
लोकेशन की बात करें, दिस इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द लोअर जो। भाई देखो मैंडिबुलर से याद रखो ना, मैंडिबुलर क्या होता है, लोअर जो होता है, तो इसकी लोकेशन क्या होती है, लोकेशन वही होती है प्रेजेंट जस्ट बिलो द लोअर जो। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं मैंडिबल लोअर जो होता है तो वहाँ इसकी लोकेशन होगी। तो सब मैंडिबुलर प्रेजेंट हाँ प्रेजेंट जस्ट बिलो ऑफ लोअर जॉ। ठीक है, तो हमने इसकी बात कर ली ये। अब इसकी हम बात कर लेते हैं कि इसकी डक्ट कौन सी है। दैन इट्स डक्ट इज वार्टन्स डक्ट। और जो पैराटॉइड की डक्ट कौन सी थी, स्टैनसन्स डक्ट। सब मैंडिबुलर की कौन सी डक्ट है, दैट इज वार्टन्स डक्ट। और ओपनिंग कहाँ होगी इसकी, इसकी ओपनिंग होगी एट द साइड ऑफ फ्रेनेलम। फ्रेनेलम क्या है वो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे, है ना, कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जो टंग है वो फ्लोर से अटैच होती है ना। तो ओपनिंग कहाँ होगी, एट साइड ऑफ फ्रेनेलम। गॉट इट। और अगर हम इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, इट इज़ अप्रोक्स 70% ऑफ द टोटल सलाइवा। तो ये बात हमें याद रखनी है, 70% ऑफ टोटल सलाइवा। गॉट इट। तो हमने मेन पॉइंट्स देख लिए। हमने क्या क्या देख लिया कि इट्स लोकेशन इज जस्ट बिलो द लोअर जॉ, और ओपनिंग किसके थ्रू होती है, वार्टन्स डक्ट के थ्रू, और कहाँ होती है, एट द साइड ऑफ फ्रेनेलम। कंट्रीब्यूशन की बात कर ली, दैट इज 70% ऑफ द टोटल सलाइवा। ओके, नाउ हम थर्ड ग्लैंड की बात करते हैं। थर्ड इज सबलिंगुअल। देखो लिंगुअल वर्ड जो है ना वो टंग के लिए यूज़ होता है, तो सबलिंगुअल से क्या पता चल रहा है कि वो उसकी लोकेशन क्या है, टंग के नीचे। सबलिंगुअल, तो लोकेशन तो हमें ऐसे ही पता चल गई भाई कि लोकेशन इज प्रेजेंट बिलो द टंग। ठीक है, और ये क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। और लार्जेस्ट कौन सी थी, लार्जेस्ट थी हमारी पैराटॉइड। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कौन सी हो गई, सबलिंगुअल हो गई। और इसकी डक्ट की बात करें तो इसकी डक्ट कौन सी है, डक्ट ऑफ रेवेनस। डक्ट ऑफ रेवेनस। ठीक है, तो इतना हमने जान लिया। और इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो दैट इज़ अप्रोक्स 5% ऑफ टोटल सलाइवा। गॉट इट। तो ये सब हमने तीनों ग्लैंड देख ली, तीनों के एक एक पेयर प्रेजेंट होता है। तो फटाफट एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि देयर इज़ अ 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड लोकेशन इज जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी। ओके, और पैराटॉइड में हमने देख लिया कि 1 पेयर है और कौन सी है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, लोकेशन की बात कर ली कि लोकेशन कहाँ है, बिलो द चीक, हमारे फेस के साइड में है ना, या फिर ईयर के नीचे बोल सकते हैं हम। ओपनिंग किसके थ्रू हुई, स्टैनसन्स डक्ट के थ्रू। और ओपन कहाँ हुई वो, अपर जॉ में। अपर जॉ में स्पेसिफाइड पोजीशन इज नियर द सेकंड मोलर। ठीक है, कंट्रीब्यूशन की बात करें दैट इज 25 to 30% ऑफ टोटल सलाइवा। ओके, नाउ सेकंड इज सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी। तो सब मैक्सिलरी की पोजीशन कहाँ है, जस्ट बिलो द लोअर जो, है ना। ओपनिंग किसके थ्रू हुई, वार्टन्स डक्ट के थ्रू, और कहाँ पे हुई, एट द साइड ऑफ फ्रेनलम। फ्रेनलम क्या है अभी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इज 70% ऑफ द टोटल सलाइवा। नाउ थर्ड वन इज सबलिंगुअल। लिंगुअल वर्ड इज यूज्ड फॉर द टंग, और कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द टंग। ठीक है, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। ओपनिंग किसके थ्रू हुई, डक्ट ऑफ रेवेनस के थ्रू, और कंट्रीब्यूशन क्या रहा, 5% ऑफ टोटल सलाइवा। ठीक है, इतना हम जान चुके हैं। अभी बात कर लेते हैं हम सलाइवा के कंपोजिशन की। ओके, तो यही साइड में हम पूरा इसका कंपोजिशन देख लेते हैं, सलाइवा का कंपोजिशन क्या है। अगर हम बात करें कि सलाइवा का रोल क्या है ना, इस सलाइवरी ग्लैंड्स का मतलब रोल क्या है, तो इनका सिक्रेशन है। इसकी वजह से हमारे क्या है, एक बोलस फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से हम खाने को अंदर ले जा पाते हैं, है ना। और दूसरा हम बोले तो हमारे दांतों को भी साफ़ रखता है। ठीक है, और क्या करता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। एंटीबैक्टीरियल भी एंजाइम सीक्रेट करता है। तो इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, अभी हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नाउ हम कंपोजिशन की बात कर रहे थे। तो कंपोजिशन इज़, हम ये तो जानते हैं कि इट इज़ अप्रोक्स 1.5 लीटर पर डे सीक्रेटेड, है ना। और pH इज़ 6.8। pH हमें याद रखना है कि इट्स pH इज़ 6.8। ठीक है, अब इसके कंपोजिशन में हम देख लेते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो अप्रोक्स 99.5% वाटर का कंट्रीब्यूशन होता है।
ठीक है। तो इसमें 99.5% वाटर होता है और हमारा जो 0.5% होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है। सॉलिड में भी अगर हम बात करें तो सॉल्यूट्स होंगे और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। तो सॉल्यूट्स में हम देख लेते हैं क्या होता है, आयंस होंगे, ठीक है। आयंस में हम जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया। क्लोरीन पता है क्या करता है, क्लोरीन एक कोफैक्टर की तरह काम करता है। जो हमारा सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है ना, जिसको हम टाइलिन बोलते हैं, उसके लिए कोफैक्टर का काम करता है, ठीक है। तो क्लोरीन का फंक्शन मार्क कर लेते हैं यहाँ कि इट इज़ एक्ट एज द कोफैक्टर, एक्ट एज कोफैक्टर फॉर सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज को दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम, टाइलिन, ठीक है। तो इतना हमें पता होना चाहिए। फिर इसके पास एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, दैट इज़ लाइसोजाइम, है ना। तो एंटीबैक्टीरियल का क्या था, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम लाइसोजाइम। और क्या क्या होता है इसके पास होता है थायोसाइनेट, इम्यूनोग्लोबिन ए, IgA लिख सकेंगे उसको। और क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज, टाइलिन होता है, वो हम ऊपर ही लिख चुके हैं, फिर भी इधर लिख देते हैं, दैट इज़ सलाइवरी एमाइलेज। तो ये हो गया हमारा टोटल कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, ठीक है। और यहाँ पे ना लिंगुअल लाइपेज भी प्रेजेंट होता है। तो आई थिंक देर इज़ नो नीड टू राइट दैट, पर फिर भी लिख लेते हैं कि लिंगुअल लाइपेज का काम क्या होता है। वो एक लाइपोलाइटिक एंजाइम का काम करता है ना। हालांकि वो यहाँ एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी लिंगुअल लाइपेज लिख लेते हैं वो, लेकिन वो इनएक्टिव होता है, उसका कोई रोल होता नहीं है यहाँ। बस हम यहाँ तक भी करेंगे, दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। तो हमने पूरा डाइजेस्टिव ग्लैंड में पूरी सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हम जान चुके हैं, ठीक है। इंक्लूड करूँ एक बार तो सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर हो गया, पैराटॉइड ग्लैंड हो गई, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। कंपोजिशन में 1.5 लीटर पर डे, पीएच इज़ अप्रॉक्स 6.8, और पीएच में हमने 6.8 देख लिया, मतलब स्लाइटली न्यूट्रल की तरफ है। उसके बाद हमने कंपोजिशन में देखा इट इज़ 99.5% ऑफ वाटर इन इट एंड 0.5% सॉलिड। और आयंस में सोडियम हो गया, पोटेशियम, क्लोरीन। क्लोरीन का पर्टिकुलरली हमने वर्क स्पेसिफाइड कर दिया है कि वो क्या करता है, वो कोफैक्टर की तरह काम करता है, किसके लिए, सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम है टाइलिन, उसके लिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम होते हैं इसके पास, और थायोसाइनाइड होता है, इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, ठीक है। और एंजाइम्स में हम बात कर चुके हैं कि सलाइवरी एमाइलेज होता है और लिंगुअल लाइपेज होता है। हालांकि ये यहाँ पे एक्टिव नहीं होता है, इसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। और म्यूकस तो होता ही है जो कि फूड को लुब्रिकेट करता है ना, म्यूकस। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड पूरी हो चुकी है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। टिल देन, थैंक यू।